नमस्कार दोस्तों, साथियों, छात्र छात्राओं। हम इस चैनल पर बहुत कुछ पढ़ रहे हैं। द रूल ऑफ ट्रांसलेशन, द यूसेज ऑफ वर्ड्स, उसके बाद द यूसेज ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स इत्यादि सीख रहे थे। आइए हम लोग ट्रांसलेशन के नियम को सीखने के बाद शब्दों के खास प्रयोग के बारे में पढ़ें। तो हम लोग शुरू करते हैं। द यूसेज ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश, अर्थात अंग्रेजी भाषा में शब्दों का प्रयोग विधि। आज जिन शब्दों को लेकर हम आए हैं वो बहुत दो वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, विच आई हैव ब्राउट और आई हैव टेकन। वर्ड्स लाइक accept and confess. Words like accept and confess are two similar transitive verbs in English which bear a similar meaning but different usage. Their मीनिंग इज स्वीकार करना, मान लेना। द डिफरेंस इज दैट the verb accept is used to indicate anything that is granted. The verb confess is used to indicate that a person is guilty or faulty and it is accepted. Now let us take very good and easy examples or paradigm to understand. Bharvi Gracia, मैं
आपकी प्रस्ताव स्वीकार करता हूं। मैं अपने अपराध स्वीकार करता हूं। हमारे अंग्रेजी व्याकरण भाषा और साहित्य में दो ऐसे खास क्रिया हैं, एक्सेप्ट और कॉन्फेस। एक्सेप्ट और कॉन्फेस शब्द जो है हमारे अंग्रेजी भाषा में दो मुख्य क्रिया हैं। मुख्य क्रिया होने के नाते ये सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया का मतलब होता है द वर्ब दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट सो एज टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ओके, तो ये दोनों शब्द जो है मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया होने के नाते सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया होने के नाते इसके बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आएगा। अर्थ अभिप्राय में दोनों क्रियाएं एक्सेप्ट और कॉन्फेस बिल्कुल बराबर है, लेकिन प्रयोग में बहुत अंतर है। एक्सेप्ट और कॉन्फेस दोनों क्रियाओं का समान अर्थ होता है स्वीकार कर लेना, मान लेना। ठीक, दोनों क्रियाओं का अर्थ होता है स्वीकार करना, लेकिन प्रयोग में अंतर है। क्या अंतर है? जब हम किसी की कही हुई बात या कोई बात या कोई वस्तु सही अर्थ में स्वीकार करते हैं, मानते हैं, तो उसके लिए एक्सेप्ट का प्रयोग करते हैं। अर्थात एक्सेप्ट का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारे चुनाव, पसंद, व्यू सही दिशा में हो। कॉन्फेस का मतलब होता है, या कॉन्फेस का प्रयोग तब करते हैं जब हम अपराधी हों, दोषी हों, कोई गलती किए हैं और अपनी गलती को, अपराध को, जुर्म को स्वीकार करते हैं, तो उसके लिए कॉन्फेस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। यहाँ पर प्रस्ताव है जो कि सही दिशा में है। आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल। यहाँ पर हम कॉन्फेस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मैं अपने अपराध स्वीकार करता हूँ। आई कॉन्फेस माई क्राइम। समझ में आया सबको? तो मैं फिर से हम चर्चा कर दें कि इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर वी फाइंड टू वेरी significant and important words which are called or known as main verbs. Those verbs are accept and confess. These words are main verbs. They are called transitive verbs because they always take an object to complete the meaning of the sentence. The meaning of these words is similar in Hindi. It means that स्वीकार करना. But there is a world of difference between these accept and confess. The word accept is used in the right direction when something is guaranteed. The word confess or the verb confess is used in the wrong direction when someone is guilty, faulty, or has mistaken and accepts guilt, crime, fault, mistakes. Okay? In the next video, we shall discuss some more important words which are very common but we don't know in our practical life, and we shall learn how to use those words so to make our speech and diction very effective.